नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। चंडीगढ़ में पंजाब भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने लोकसभा चुनाव के नेताओं पर और नतीजों को लेकर महामंथन किया। वहीं बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई लोग शामिल हुए। तो बैठक के बाद सुनील जाखड़ ने मीडिया से भी बातचीत की। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों में सभी राज्यों की तरह बीजेपी का फोकस पंजाब पर भी था, लेकिन बीजेपी को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली। एग्जिट पोल के आंकड़े भी बीजेपी को पंजाब में 2 से 4 सीटें मिलने का इशारा कर रहे थे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। बीजेपी को एक भी सीट पंजाब से नहीं मिली, यानी बीजेपी पंजाब में खाता तक नहीं खोल पाई। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी का पंजाब में वोट शेयर जरूर बढ़ा है। भी 6.5% तो वधा के करीबन 18.5% तो फालतू जिहड़ा वोट शेयर वधिया ਉਹਦੇ वास्ते पंजाब के लोगों के वास्ते भी असीं आभार व्यक्त किया। साडे सारे साथियों नूं भी मैं बेनती की है, सारे साडे जिहड़े कैंडीडेट साहिबान सीगे, चाहे सफलता नहीं मिली पर लोगों ने हुंगारा देने च कोई कसर नहीं छड्डी। उन्हां कोल जाके उन्हां दा धन्नवाद करनगे ते पार्टी दे बन्नों एक संदेश लैके भी अगर रवनीत बिट्टू जी नूं जिहड़ा प्रधानमंत्री जी ने मौका दिता है पंजाब दे नुमाइंदगी करन दा, वो मैं समझदा बीजेपी दा जिहड़ा फोकस है पंजाब दे उत्ते वो दर्शांदा है। सुनील जाखड़ बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, महामंथन कर रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन करके किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके कि बीजेपी को वोट शेयर तो अच्छा मिला है, लेकिन ये वोट शेयर सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया। सुनील जाखड़ ने कहा कि 23 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, वहां से मंडल प्रधानों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। भाजपा के खिलाफ माहौल बनने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने जगह जगह बूथ बनाए थे, जो गर्व की बात है। बीजेपी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, but better is not enough. We have done better, but better is not enough. We have to succeed. बेहतर अपने आप च साडे वास्ते एक टीचा नहीं सीगा। साडा टीचा है बीजेपी नूं पंजाब के अंदर कामयाब करना। उस दिशा दे विच कदम जिहड़ा है चुक्या गया है, उहदे वास्ते मैं बहुत आभारी हां साडे पार्टी दे सारे वर्कर साहिबान दा, साडे हरेक अहुदेदार दा, चाहे वो मंडल प्रधान सीगे, चाहे शक्ति केंद्र सीगे, चाहे साडे डिस्ट्रिक्ट प्रधान ते होर साडे तिल कोर कमेटी मैंबर साहिबान, साडे संगठन मंत्री या साडे इंचार्ज जिहड़े सीगे रूपानी जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, सारा ना मैं आभारी हाँ कि उन्होंने दी दिशा निर्देश के अंदर चल के पार्टी ने जिहड़ा परफॉर्मेंस की है। सारे लोग इस गल नूं लैके उत्साहित जिथे हैगे। चर्चा इस बात पर भी हुई कि गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन वहां भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। चर्चा जालंधर उपचुनाव, निकाय चुनावों को लेकर भी हुई। साथ ही सुनील जाखड़ ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का दावा भी किया। सुनील जाखड़ के नेतृत्व में हुई बैठक में पंजाब बीजेपी के सभी लोकसभा सीटों के उम्मीदवार, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश राठौर, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विजय रूपाणी, सह प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना और कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो सुनील जाखड़ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई बड़ी बातें उनकी तरफ से रखी गई। ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन ये बेहतर पर्याप्त नहीं है। बेटर इज नॉट इनफ, उनकी तरफ से इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब पंजाब बीजेपी का आगे प्लान क्या है, क्या फोकस है, राह कितनी आसान दिखाई दे रही है, और जो वोट प्रतिशत के आंकड़े की बात की गई, ये क्या इशारा कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है।
तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपका करा देते हैं, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ रौनकी राम जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंजाब की राजनीति को और देश की राजनीति को बहुत माइन्यूटली समझते हैं, बारीकी से देखते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रौनकी राम जी, मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। पंजाब बीजेपी बहुत गदगद है लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर, खास तौर पर जो बीजेपी इकाई है पंजाब की। सुनील जाखड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है 2019 के मुकाबले। आप राह कितनी आसान अब आगे देख पा रहे हैं बीजेपी की, खास तौर पर पंजाब में? देखिए, पंजाब के जो राजनीतिक हालात है उसके बारे में बहुत कुछ इन दिनों में अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में कहा जा चुका है कि पंजाब अक्सर एक अलग तरीके से, अलग ढंग से अपने आप को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में प्रेजेंट करता है जी। इस वक्त भी कुछ रिजल्ट ऐसे ही आए हैं जहाँ पर अगर देश में 400 पार के बाद की बात हो रही थी तो पंजाब में 13 में से 13 सीटें की आम आदमी पार्टी की तरफ से बात हो रही थी और पंजाब में उनमें से उनको 3 सीटें ही मिल पाई। और जब तक कि बीजेपी का सवाल था, बहुत अंदाजे लगाए जा रहे थे, अनुमान लगाए जा रहे थे कि 3 मिनिमम और 5 सीटें भी बीजेपी ले सकती है। जब भी कहा जा रहा था कि रिजल्ट बताएंगे क्या होता है पंजाब में, लेकिन जैसे आपने बताया कि 6 से 18% वोट बढ़ा है, सीट नहीं मिल पाई। स्पेशली तौर पे जो होशियारपुर की सीट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, गुरदासपुर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और जलंधर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आए। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शन का जो संदर्भ है वो ये है कि पंजाब में इन इलेक्शनों में जिस तरह की पहले 2019 के इलेक्शन में और उससे पहले 2014 के इलेक्शन में वहाँ के मतदाताओं ने एक अपना वर्डिक्ट दिया था। जो वर्डिक्ट इस वक्त आया है, जो उनका रिजल्ट इस वक्त है, वो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो बात यह है कि एक बात क्लियर हुई है कि पंजाब में अगर बीजेपी अपना कुछ आधार बनाना चाहती है तो जो इनको ये लगा था कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ अकालीस अपना आधार बना सकते हैं, वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। फ्यूचर में भी ऐसा नहीं लगता है। और अकाली दल का भी जो रहा है कि हम अकेले ही हम अपनी पोजीशन सुधार लेंगे। बेशक अब वो अकाली दल इस बात पे तुला हुआ है कि हम जीते या हम हारे, हम एक अपनी रीजनल जो आइडेंटिटी है उसकी बात करेंगे। अब उसको लेकर अगर वो रीजनल आइडेंटिटी की बात करते हैं, आने वाले समय में बीजेपी जो कि नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स के हामी है, क्या वो अकाली दल के साथ मिलकर कोई ऐसा अलायंस कर पाएंगे जिसके साथ मिलकर इनकी जो जितनी परसेंटेज वोट है और अकाली दल की जो वोट है मिलाकर वो सीटें वो जीत पाए? ये हालात कहना बड़ा मुश्किल है। एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये है कि 2022 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में, 2019 का 2017 का इलेक्शन हम छोड़ देते हैं, 2019 का लोकसभा का, 2017 का विधानसभा का, हम बात करेंगे 2022 के इलेक्शन की, जहां पर लोगों ने जो निर्णय लिया था हम ना तो वोट डालेंगे अकाली दल बीजेपी अलायंस को, ना हम वोट डालेंगे कांग्रेस पार्टी को, हम वोट डालेंगे आम आदमी पार्टी। क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है उसको 5 साल मिले हुए थे 2022 से पहले, 17 से लेकर 22 तक, और अकाली दल को पहले बीजेपी, दोनों को मिलाकर हमने 10 साल दिए थे। इन लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो एक प्रोटेस्ट वोट डाला गया। जी, रौनकी राम जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप रख रहे हैं, लेकिन मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सुनील जाखड़ ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को इस बार 18.5% वोट लोकसभा चुनाव में पंजाब में मिला है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। क्या कारण आप मानते हैं? 2-3 बड़े। देखिए, एक तो बात यह है कि जो शहरी वोट है वहां पर भी कुछ इलाकों में बीजेपी को, अगर आप मैन्यूटली इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डाटा अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा। हम बात करेंगे होशियारपुर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की।
वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो नए कैंडिडेट थे, उनके जो हस्बैंड थे वो पहले वहां के सिटिंग एमपी ठीक थे। है, ठीक है जी। और वो बीजेपी कैंडिडेट लोगों के बीच में ठीक है। ज्यादा उनका वो पहलू नहीं रख पाए। ठीक है। दूसरी बात है रौनकी राम जी, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। और वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र अवस्थी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना होगा, छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी माइन्यूटली हम समझेंगे कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी का जो विजन अब आगे आने वाले वक्त में है उसमें कितनी राह मुश्किल है, कितनी आसान है, और लोकसभा चुनाव नतीजों का तो हम विश्लेषण कर ही रहे हैं। तो जहां पर एक तरफ सुनील जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मुद्दे गिनाए, साथ ही यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है, वोट शेयर का उन्होंने जिक्र किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर भी कई सवाल खड़े किए थे, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों का तारुफ एक बार फिर से आपसे करवा देते हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ रौनकी राम राजनीतिक विश्लेषक हैं और धीरेन्द्र अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। धीरेन्द्र अवस्थी जी, सीधा आपके पास मैं आऊंगा। भाई, आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगा दिया और बीजेपी ने भी आरोप लगा दिया, लेकिन आप क्या मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति ने, इस चक्रव्यूह ने कितना बीजेपी को फंसाया? आपका विश्लेषण क्या कहता है? निश्चित तौर पर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता तो रिजल्ट इससे बेहतर होता, क्योंकि एक दोनों मिला के कॉम्बिनेशन बनाते थे। अकाली दल गांव की पार्टी मानी जाती है, एक ग्रामीण वोट बैंक अच्छा माना जाता है। उसके साथ में जो पिछले कुछ समय से गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी वाले मामले के बाद से टूट गया है और शहरों की कुछ पॉकेट में भारतीय जनता पार्टी के जनाधार है जी। तो ये दोनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाते थे, जिसकी वजह से इनको सफलता मिलती थी। एक बात भी ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया है कि उसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है पंजाब में जी, तो इसका पहला रीजन तो ये है 18.5% वोट पाने का कि बीजेपी पहली बार पंजाब में 13 सीटों में चुनाव लड़ी है जी। चिंता की बात यह होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कि थोक में दूसरे दलों से इधर उधर से उम्मीदवार तमाम सारे लाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आज भी शहरों की पार्टी पंजाब में नजर आ रही है जी। ग्रामीण वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में नहीं मिला है। तो जो उसके ऊपर पहले से ये ठप्पा था कि शहरों की पार्टी है, वो ठप्पा अभी उसके ऊपर से हटा नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि 26 सीटों में उसको बढ़त मिली है। तो ऐसी कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री या चुनावी इतिहास नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा क्षेत्रों में जिस पार्टी को बढ़त मिलती है वो स्टेट के चुनाव में भी कन्वर्जन उसका हो जाए जी। इस तरीके का कोई इतिहास नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्टाइल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के सोशल फैब्रिक में बहुत ज्यादा स्पेस भविष्य में बनेगी, इस पे क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है पंजाब में उसकी स्पेस कम है। उसकी वजह यह है कि पंजाब का सोशल फैब्रिक ऐसा है कि हिंदू भी गुरुद्वारे जाता है और सिख भी जी मंदिर जाता है। तो जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है पंजाब में, उसकी वजह से उसकी बहुत स्पेस बनने की गुंजाइश कम है जी। लेकिन बीजेपी ने पिछले कुछ समय से प्रयास करके जिस तरीके से तमाम बड़े सिख चेहरों को पार्टी में ज्वाइन करवाया है, उससे वो उम्मीद कर रही है कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी पेनिट्रेशन या उसका कोई जनाधार बन पाएगा जी। की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत से कर रही है जी। लेकिन धीरेन्द्र जी, बहुत माइन्यूटली आप समझा रहे हैं, बहुत माइन्यूटली आप समझा रहे हैं इस पॉइंट टू पॉइंट को। लेकिन अकाली दल ने बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाया है, क्या इसका कोई विश्लेषण हो सकता है? नहीं, अकाली दल ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया बीजेपी को, ये नहीं कह सकते कि अकाली दल ने नुकसान पहुंचाया, इसलिए कि भाजपा को अभी भी शहरों में ही वोट मिला है। शहरों में अकाली दल का बहुत बड़ा जनाधार कभी रहा नहीं। हमेशा ग्रामीण वोटर ही अकाली दल को जिताता रहा है जी। तो नुकसान नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आ जाते तो एक कॉम्बिनेशन बनता। उससे हो सकता है कि दो से 4 सीटों में ये इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट जीत के आ सकते थे। जैसे लुधियाना का एग्जांपल है, रवनीत बिट्टू अच्छा चुनाव लड़े वहां जी। ठीक चुनाव के पहले
बीजेपी उनको लेकर आई कांग्रेस से, अच्छा चुनाव लड़े। अगर अकाली दल वहां कम अगर बीजेपी के साथ में होती तो ग्रामीण वोट और मिलता, बहुत ज्यादा जीत हार का मार्जिन नहीं था, तो वो सीट कन्वर्ट हो सकती थी बीजेपी के फेवर में। तो इस तरीके से 3-4 सीटें हैं कि जहां इन दोनों दलों को फायदा मिल सकता था जी। और ये बात अकाली दल के भाजपा के नेता तो इस बात को नहीं कह रहे, लेकिन अकाली दल के जो बड़े नेता है वो इस बात को सार्वजनिक तौर पर कह भी रहे हैं कि हम बीजेपी से गठबंधन ना होने के बाद ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे जी। तो अभी जो आज के हालात है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के, वो स्टेट के इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस रहेगी बीजेपी की ये भविष्य के गर्भ में है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जी। मतलब स्टेट स्तर की राजनीति देखें, रीजनल स्तर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह अभी मुश्किल दिखाई दे रही है, ये कहना चाह रहे हैं। रौनकी राम जी, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा क्योंकि आप ब्रेक से पहले विश्लेषण कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ये वोट शेयर सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया, इसके 2-3 बड़े कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि इसके लिए अगर आप इसको वोट कन्वर्ट करते हैं सीट के लिए, जी। तो जैसे पहले वास्ती जी ने बताया है कि शहरों में जो वोट है वो अकेला आपका इलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। आपको मेजर अभी भी माना जाता है कि बेशक जितनी मर्जी पंजाब के गाँव में से पलायन हुई है शहरों की तरफ, गाँव में अभी भी लोग ज़्यादा है शहरों के के मुकाबले में। ये माना जाता था कि 70% गाँव में है, 30% शहरों में है। और दूसरी बात ये भी है, अब गांव में एक तरह से जो पहले जैसे डेमोग्राफी थी वो चेंज हुई है, क्योंकि बहुत सारे जहाँ के लोग विदेशों में चल गए हैं, बहुत सारे दूसरे सूबों के लोग स्टेट्स के लोग पंजाब में आए हैं। तो अब वो जो गांव है उसकी उस तरह की रूपरेखा नहीं है जैसी 1970 में 1960 में होती थी जी। अब चेंज हुई है रूपरेखा उसकी। पर उस शहरों का भी ऐसे है, शहरों में भी एक अलग तरह से। पंजाब में एक बात बड़ी क्लियर है, जहाँ का ना तो जो आम शहरी है वो टोटली पंथक है, ना ही आम शहरी टोटली सनातनी हिंदू है, ना ही वो उसी तरह का वो कहीं क्रिश्चियन आइडिया रखता है, ना ही वो बिल्कुल टोटली उस तरह से वो, जैसे हम मलेरकोटला की बात भी ले लें बेशक, और गुरदासपुर में भी ले लें, कुछ इलाकों को लेकर वो इस्लामिक किया। यहाँ का लोग जो है वो सिंक्रेटिक है, जिसे कहते हैं कि वो इन धर्म को अपने जीवन में, पर्सनल जीवन में तो रखता है, लेकिन अपने तल्लुकात में, अपनी राजनीति में, अपने बिजनेस में उसका इनके साथ कोई नाता नहीं है, ना ही उनका नाता अपनी पूजा पाठ कर्म में है। वहाँ पर भी जो सुबह मंदिर जाएंगे वो शाम को गुरुद्वारा भी जाते हैं। आप जाके देखिएगा पंजाब में किसी भी धार्मिक स्थान पे आपको सभी लोग वहाँ पर मिलेंगे। इसलिए जहाँ पर उस तरह की राजनीति होना मुश्किल है। लेकिन एक बात है, पंजाब में एक बात और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह लगता है कि जैसे बीजेपी जो है पूरी तरह से आउटसोर्स हो गई है कांग्रेस पार्टी को। जो मेजर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो सारे के सारे बीजेपी में है। जब वो स्टेज पे बैठते हैं तो जो बीजेपी के लोग होते थे वो एक आध होता है, सारे कांग्रेस के होते हैं। लोगों को तो ये भी लगता है कि भाई ये कांग्रेस पार्टी और ये जो बीजेपी के नेता हैं उनमें से एक दूसरे के कौन है जी। तो जागृता को बहुत लोग अभी तक कांग्रेस में ही मानेंगे। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस से इतने लोग बीजेपी में गए पंजाब में, खासतौर पर पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बावजूद इसके बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। चिंतन मनन की तो जरूरत है ही। धीरेन्द्र अवस्थी जी, धीरेन्द्र अवस्थी जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, संक्षिप्त में आप बताएं कि रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, इसका क्या पॉलिटिक्स में आप टैक्टिक्स देख रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार का? सीधी सी बात है कि रवनीत सिंह बिट्टू को भविष्य की राजनीति में अच्छी संभावनाओं के साथ भाजपा ने अपने पाले में लिया है जी, और हारने के बाद उसी की वजह से उनको मंत्री भी बनाया है। तो बीजेपी आज तारीख में 2027 की तैयारी कर रही है जी। 2027 की संभावनाओं को रवनीत बिट्टू के जरिए वो पंजाब में अंजाम देना चाह रही है, और इसी नजरिए से रवनीत बिट्टू को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, सिख चेहरा लिया गया है। तो ये भी इसका एक पहलू ये है कि सिखों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत नाराजगी है पंजाब में जी, खासतौर पर किसान आंदोलन के बाद। क्योंकि जिस दिन वोटिंग होनी थी पंजाब में, वहां से लगातार ये खबरें आ रही थी कि बूथ तक लगाने में बीजेपी को किसान
किसान परेशानी पैदा कर रहे थे, जी वो बूथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। तो खासतौर पे किसानी तबके में, ग्रामीण तबके में इस आंदोलन की वजह से बीजेपी को लेकर जो नाराजगी है, जी रवनीत बिट्टू के जरिए भारतीय जनता पार्टी उस पर पानी डालना चाह रही है। जी अब ये देखना होगा कि भविष्य में कितना सफल होता है ये दांव। बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में, और रौनकी राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स टैक्टिक्स है वो 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अब दिखाई दे रही है। रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलना इसका एक बड़ा एग्जाम्पल माना जा रहा है, लेकिन देखना यह भी होगा क्योंकि आने वाले समय में कुछ उपचुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रदर्शन रहेगा, कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है या नहीं मिलता है, यह भी एक विश्लेषण का विषय है, चर्चा का विषय है।